नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में केवीएस इंटरव्यू के लिए। आज मैं आप सबके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसकी आपकी बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी कि भाई केवीएस के बारे में आपसे जान लिया, बहुत सारी चीज़ें आपने जान ली, लेकिन सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके ही जाने हैं। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, लेकिन फिर भी इसीलिए आपके एक दो दिन से बोर्ड में क्लासेस नहीं हो रही हैं। पर चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जिस संस्था के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको केवीएस के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल स्कूल को, जो सेंट्रल के 20 स्कूल थे, उसको हमने केवीएस बनाया क्यों। आपको पता होगा कि भाई जो 20 सेंटर के स्कूल से उनको हमने क्या कर दिया था, कलेक्ट करके केवीएस बनाया था। केवीएस कब बनाया, उद्देश्य क्या था, केवीएस के काम क्या होते हैं, केवीएस के मोटो क्या होते हैं, केवीएस की जो लाइन होती है क्या होती है, इंडिया के बाहर केवीएस क्यों है, इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ पे केवीएस हैं, उनकी कैपिटल क्या होती है, इन सब की वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं। अगर नहीं पता तो आप उन सबको देख लीजिएगा। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया, जो केवीएस ने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कराता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चला रहा है, कैरिकुलम के साथ साथ डिफरेंट टाइप की को करिकुलम एक्टिविटी चला रहा है। थीम कंट्री कौन सी है, थीम स्टेट कौन सी, डिफरेंट टाइप की चीज़ें केवीएस के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका विजन क्या है, केवीएस की फाउंडेशन डेट क्या होती है, इस टाइम पे केवीएस में कितने हैं, इस टाइम पे कितने 1254 केवीएस हैं, इंडिया के बाहर कितने, इंडिया के बाहर आपके 3 केवीएस हैं। अच्छा बताइए, केवीएस के कमिश्नर कौन है, केवीएस के कमिश्नर आपकी निधि पांडे जी हैं। केवीएस के अगर आपका हेड पूछेगा तो केवीएस का हेड आपके एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, जो आपके कौन से धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सीबीएसई के हेड कौन से हैं, सीबीएसई के हेड आपकी मिस निधि छिब्बर जी हैं। ध्यान रखिएगा, मिस निधि छिब्बर जी आपके सीबीएसई के हेड हैं। एनसीईआरटी के कौन है, एनसीईआरटी के आपके दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, इसका पहले नाम क्या था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, कितने रीजन है, जाइड क्या होता है, चेयरमैन क्या होता है, केवीएस की स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं। केवीएस में ट्यूशन फीस कब से ले जाती है, किससे ली जाती है, किससे नहीं ली जाती, केवीएस में संस्कृत किस क्लास से पढ़ाई जाती है, केवीएस का आईसीटी रेशियो क्या होता है, 18:1 होता है। इससे पहले क्या था, 53:1 था। पीसी रेशियो होता है, कितने पीपल्स पर कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ चुके होंगे तो आपको पता भी होंगी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप सब जाके देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। एफएलएन क्या होता है, एफएलएन के लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, इसका हमने कब तक के लिए लक्ष्य रखा है, कब तक के हमें इसको पूरा करना है। एनईपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एनसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, ईसीसी क्या होती है, बाल वाटिका क्या होती है, आंगनवाड़ी क्या होती है, बाल वाटिका आंगनवाड़ी का। इसके अलावा गिच्चू भाई का क्या योगदान रहा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंट टाइप की टीचिंग लर्निंग स्टाइल क्या होती हैं, टीएलएम क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ टीएलएम, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखिए पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो 1 से 5 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आप टीजीटी के लिए हैं तो कम से कम 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ ही लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार थोड़ी पढ़ लीजिए केवल। ओके, इसके अलावा मैथ के कम से कम टॉपिक तो तैयार कर लीजिए। कई बार क्या होते हैं, आपसे बोल देते हैं कि भाई अपने अकॉर्डिंग आप डेमो दे दीजिए, कई बार आपको टॉपिक देते हैं तो आप तैयार कर लीजिए कि भाई अगर मुझसे नाउन पढ़ाने के लिए बोला तो मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ बेटर तरीके से, एडजेक्टिव बोला तो कैसे एडजेक्टिव को बेटर तरीके से पढ़ा सकती हूँ, किस टॉपिक को कैसे पढ़ा सकते हैं, और किस टॉपिक को किस लेवल में किस तरीके से पढ़ाना है, इसको भी तैयार कर लीजिए। ओके, मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इसका चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एरिया कैसे पढ़ाएंगे, पेरीमीटर, पैटर्न को, डेसिमल, फ्रैक्शन को, और मैथ के जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन कैसे पढ़ाएंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ाएंगे, डिवीजन कैसे पढ़ाएंगे, कैरी वाली एडिशन कैसे बताएंगे, कैरी वाला सब्ट्रैक्शन कैसे बताएंगे, इन सब चीज़ों को तैयार कर ही लीजिए। इसके अलावा आपको ईवीएस कैसे पढ़ाना है, आपको पता है कि 3rd क्लास से ईवीएस की बुक चलती है, तो
भाई अगर 1 सेकंड फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस पढ़ाना तो कैसे, जैसे आपके बॉडी पार्ट्स नेम होते हैं, ऑर्गन नेम्स होते हैं, हम्बल वर्ड्स होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप की ये सारी चीज़, ये सब चीज़ें भी ईवीएस के अंतर्गत आती हैं। इसकी एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पिक बन सकती थी मैंने सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करी हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। ओके, ये सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश में पोएम और स्टोरी तैयार कर लीजिए। वैसे तो कम से कम 5-5 तैयार होने चाहिए, लेकिन फिर भी आप 2 से 2 तो तैयार कर ही लीजिए। और एक चीज़, अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हिंदी का ही यूज करिए। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मोस्टली चीज़ें इंग्लिश में यूज करिए, कुछ चीज़ें आप हिंदी में बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलने पे बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए हमेशा हमें बाइलिंगुअल होना होगा। अब मैथ ईवीएस में तो आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं, हिंदी इंग्लिश का कोशिश करिए, दोनों का यूज करिए। ओके, इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपको आंसर गलत नहीं देने। मेनली हो सकता है कि आपके एजुकेशन में कोई गैप हो, तो अगर उस गैप में आपने कुछ काम किया तो बता दीजिए, अगर नहीं किया तो कुछ भी ऐसा दीजिए कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। इसके अलावा आपको बायोडाटा फॉर्म कैसे फिल करना है, ड्रेसिंग सेंस क्या रहेगा, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।